बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड्स, चैप्टर नंबर 22। इस चैप्टर में जो है वो हमने स्टडी करना है अबाउट डिफरेंट सिनेरियोज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। और सबसे पहले जो है वो हम इस चैप्टर में डिफ़ाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिफ़ाइन करते हैं हम in the form of a ratio force per unit charge। तो फोर्स जो है वो फोर्स है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सी फोर्स है, उसके लिए जो है वो इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करना जो है वो ज़रूरी है। हमारे पास जो है वो एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है और उसके करीब जो है वो एक टेस्ट चार्ज, जिसे यहाँ पे डेफिनेशन में जो है वो क्यू नॉट जो है वो कहा जा रहा है। तो इसके करीब जो है वो एक टेस्ट चार्ज जो है वो लाया जाता है। वी डोंट नो कि ये जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, वो है कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तो जब हम टेस्ट चार्ज लाते हैं, टेस्ट चार्ज का हमें पता होता है कि जो हमारे पास जो टेस्ट चार्ज है वो है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर इस चार्ज की वजह से, इस बॉडी के करीब लाने की वजह से इस चार्ज को, अब हमें पता है ये पॉजिटिव है, तो अगर ये बॉडी चार्ज पॉजिटिवली चार्ज्ड होगी तो ये रिपेल करेगी, रिपल्जन क्रिएट होगी, जिसे हम फोर्स ऑफ रिपल्जन कहते हैं। और उस फोर्स ऑफ रिपल्जन को जो है वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो दो तरह की होती है, या तो वो फोर्स ऑफ रिपल्जन हो सकती है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है। तो इस पे जो है वो एक फोर्स एक्ट करती है जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कहते हैं। अगर ये बॉडी जो है, चार्ज बॉडी जो है वो नेगेटिव होती, जिस तरह यहाँ पे है, तो ये जो टेस्ट चार्ज है, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये जो फोर्स एक्ट कर रही है अब उसे अट्रैक्ट कर रही है, तो इसे जो है वो हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो टेस्ट चार्ज जो है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेसिकली एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि किसी चार्ज के ऊपर जो है वो एक्ट करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ अ फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स के यूनिट जो हैं वो आपके न्यूटन में मेजर किए जाते हैं, जो चार्ज के यूनिट्स हैं वो कॉलम्स में मेजर किए जाते हैं। तो जो डायरेक्शन आपकी फ़ोर्स की है, जो डायरेक्शन आपकी फ़ोर्स की है वही डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की है। ये आपको यहाँ पर जो है वो ग्राफिकली भी जो है वो नज़र आ रहा है, मतलब डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा है। और उसके अलावा यहाँ पे बाय डेफिनेशन जो है वो भी आपको समझ में आ रहा है कि जो डायरेक्शन आपकी फ़ोर्स की है, क्योंकि फ़ोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और ई जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर भी जो है वो जो इसकी डायरेक्शन होगी और वही डायरेक्शन जो है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। इसके बाद तो इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट जो हैं वो न्यूटन पर कॉलम में जो है वो मेजर किए जाते हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि चार्जेस जो हैं वो हमेशा ओरिजिनेट करते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड पे। अब पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड पे जो है वो ओरिजिनेट करते हैं। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो दो तरह का ही हो सकता है, या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो ये इसकी बेसिक जो डायग्राम है वो एक तो ये है कि एक टेस्ट जो चार्ज है, चार्ज बॉडी है, नेगेटिव चार्ज है, और बाकी जो सराउंडिंग में जितने भी चार्जेस हैं, जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, वहाँ से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, वो ओरिजिनेट कर रही हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज की तरफ। एक्चुअली ये फोर्स है, ये फोर्स है, जो डायरेक्शन इस फोर्स की है वही डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन को दिखाया गया और यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को भी दिखाया गया। तो सेम डायरेक्शन जो है वो दोनों की एक ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, वेयर दे ओरिजिनेट एंड वेयर दे टर्मिनेट। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, और हमें जो है वो ऑलरेडी ये पता भी है एफएससी लेवल पे। उसके अलावा ये दो टेस्ट चार्जेस हैं, दो चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं,
या लाइक चार्जेस आप इन्हें कह सकते हैं। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो हैं वो अट्रैक्ट होने के बजाय मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाने के बजाय ये जो है वो एक दूसरे से अवे पोजीशन में जो है वो मूव करेंगे। तो ये जो है पैटर्न जो है वो यहाँ पर शो कर दिया गया कि ये यहाँ से टेंड कर रही हैं किसी और डायरेक्शन में, और किस डायरेक्शन की तरफ ये जो है वो टेंड कर रही हैं वो है पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ये पैटर्न जो है वो कुछ इस तरह का है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज पार्टिकल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। इस चैप्टर में बेसिकली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ही जो है वो कैलकुलेट करना है। कभी हम पॉइंट चार्ज के लिए करेंगे, कभी हम जो है वो डाइपोल के लिए करेंगे, कभी लाइन ऑफ चार्ज के लिए करेंगे। तो डिफरेंट जो है वो टॉपिक्स आएंगे, बट ओवरऑल जो है वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वही हमने इसमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो है वो पॉइंट चार्ज के लिए जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो कॉलम्स लॉ जो है वो हमने स्टडी किया था, और कॉलम्स लॉ में जो है वो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो हमने स्टडी की थी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हमें फार्मूला पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस Q1 Q2 और Q नॉट, एंड इट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस Q एंड Q नॉट। तो ये तो है हमारी कॉलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ये फार्मूला। अब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है वो हमने अभी जो है वो डेफिनेशन देखी है, E इक्वल्स F बाय Q नॉट। तो F बाय Q नॉट को जो है वो हमने जो है वो पुट कर देना है, फोर्स को जो है वो हमने पुट कर देना है, और हमें जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मिल जानी है। तो फोर्स जो है वो 1/4πε0 Q नॉट बाय आर स्क्वायर है। Q नॉट से हम डिवाइड करेंगे, ये Q नॉट जो है वो इस न्यूमरेटर के Q नॉट से जो है वो कैंसिल आउट होगा, और हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो है वो हमारे पास आ जाएगी। अब इसमें जो है वो आप ये वेक्टर फील्ड है, इसमें जो है वो आप इसकी मैग्नीट्यूड भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए ज़रा हमें चार्ज का जो है वो मैग्नीट्यूड जो है वो लेना पड़ेगा कि चार्ज आया कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जब हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ओवरऑल जो है वो हम उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं। तो ये है जी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का मेन डेरिवेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। तो नेक्स्ट अगर आपके पास जो है यहाँ पे, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो एक इंडिविजुअल फोर्स थी, जब हमारे पास मल्टीपल फोर्सेस हों, तो मल्टीपल फोर्सेस जब होती हैं तो कंबाइन फोर्स करने के लिए, कंबाइन फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें तमाम इंडिविजुअल फोर्सेस को ऐड अप करना पड़ता है, जिसे हम नेट फोर्स कहते हैं। तो लेट्स सपोज एक फोर्स है जो हमने कैलकुलेट किया है वो F1 है, दूसरी F2 है, तीसरी F4 है, जो कि डिफरेंट डायरेक्शंस में, ठीक है। अब जिन डायरेक्शंस में आपकी फोर्सेस हैं जो कि इंडिविजुअल फोर्सेस हैं, इन तमाम फोर्सेस के अलोंग जो है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, क्योंकि हमें पता है E इक्वल्स F/Q, जो डायरेक्शन फोर्स की है वही डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की है। तो जिन डायरेक्शंस में आपकी फोर्सेस होंगी उन्हीं डायरेक्शंस में जो है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो तमाम आपने जो है वो फोर्सेस को आपने ऐड अप कर देना है। ऐड अप करने के बाद जो है वो आपके पास नेट फोर्स जो है वो आ जाएगी। और नेट फोर्स जो है बेसिकली ये प्रिंसिपल जो है वो इसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो मेन यही है कि जितनी इंडिविजुअल फोर्सेस हैं उसे नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए जो है वो हम ऐड अप कर देते हैं, इसे जो है वो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। और ये जो है वो हमने फोर्सेस जो है वो कैलकुलेट कर लिए हैं, इसी के थ्रू जो है वो हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम इंडिविजुअल फोर्सेस को जो है वो टेस्ट चार्ज जो है वो हम उससे जो है वो डिवाइड करेंगे, और हमारे पास सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस जो है वो आ जाएगा। जो